चलिए, गुड इवनिंग जी सभी को। स्टूडेंट, सबसे पहले तो कल जो टेस्ट हुआ है जी सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 3 का, है ना। सेमेस्टर 3 बीबीयू और सैम 2 में बीबीएमक्यू वीवीयू स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम टेस्ट का रिजल्ट बता दें, तो आप लोग लिख लीजिएगा या आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिएगा। तो एक है, सबसे पहले जो है नेहा, ठीक है। नेहा का है 36 मार्क्स पूरा। कल जो है सेमेस्टर 2 में बता दें तो सैम 2 में 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो 40 मार्क्स में नेहा का है, नेहा और एक नेहा कुमारी, दो लोग हैं जी। तो नेहा का है 36 मार्क्स और आकृति का भी 36 मार्क्स है। और एक है निशु, निशु लिखा हुआ उनका नाम, उनका है 37 मार्क्स। फिर बद्री का है 38 मार्क्स, बद्री खूब साफ साफ लिखे हैं। और राज का है 28 मार्क्स, इन्होंने एक क्वेश्चन ही कम बनाया है और इनको और साफ साफ लिखने की आवश्यकता है। फिर कशिश किरण का भी 29 मार्क्स है, इनका भी एक क्वेश्चन कम है और थोड़ा सा और साफ लिखने की आवश्यकता है। शिवांगी वर्मा का भी एक कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो ये जो अभी गलती हो रहा है इसको फाइनल में हम लोग सही करेंगे। शिवांगी वर्मा का 28 मार्क्स है। फिर प्रिया जो है 34 मार्क्स, अनुज तिवारी 34 मार्क्स, रानी शर्मा 35 मार्क्स, राजा साव 30 मार्क्स, काजल कुमारी 30 मार्क्स और फातिमा ईराम जो है ये 28 मार्क्स है। इन्होंने भी एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करा है और थोड़ा सा साफ भी लिखने की आवश्यकता है और टाइम पर भी पेपर देना होगा, है ना। और मंटू वर्मा 32 मार्क्स। फिर उसके बाद है सी के महतो, शायद यहाँ पे चंचल महतो हैं, इनका 34 मार्क्स और एक नेहा कुमारी है उनका 36 मार्क्स। तो दोनों नेहा का 36 मार्क्स ही है। फिर मालती मुर्मू, आपको और साफ लिखना होगा, थोड़ा और मेहनत करना होगा और इनका है 28 मार्क्स। तो एक बात ये था सेमेस्टर 2 का रिजल्ट, कुछ 18-19 बच्चे जो है टेस्ट में प्रेजेंट हुए थे और बाकी बच्चे टेस्ट में प्रेजेंट नहीं हुए थे। पार्टिसिपेट करना है। देखिए, मेरे कॉपी चेक करने का आधार क्या क्या है, पहला चीज़ बता देते हैं आप लोग को। ये नहीं कि भाई बाद में शिकायत करेंगे कि मेरा कम मार्क्स हुआ, कहाँ कटा। पहले आप लोग को बता देते हैं कि सबसे पहला कि आप मैंने सारा क्वेश्चन सही सही बना रहे हैं, पहला पैरामीटर। अब मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन है और चारों आप सही बना दिए, तो फिर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, पाँचों सही बना दिए, फिर तो आपका 8 पे 40 मार्क्स हो जाएगा। तो वैसा नहीं किए हैं हम चेक। पांचों अगर सही बनाए हैं उसके बाद फिर दूसरा पैरामीटर है कि आपको साफ साफ बनाना होगा, है ना, ताकि एग्जामिनर को कम मेहनत करना पड़े। ये भी पैरामीटर है, ये नहीं कि सिर्फ सही बना दिए तो हम ऐसे मैंने खूब मेहनत करके ढूंढ रहे हैं और उसका एक एक चीज़ सही करके चेक कर रहे हैं। वैसे एग्जामिनर भी आपका कॉपी चेक नहीं करेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो पहला पैरामीटर है कि सही बनाए हैं आप। और उसके बाद भी फुल मार्क्स नहीं है। फुल मार्क्स कब होगा, जब आप साफ साफ बनाए हैं, है ना। और उसके बाद ये तीसरा और अंतिम पैरामीटर ये है कि एग्जामिनर को कम मेहनत करना पड़े, मतलब कि एकदम जैसे हम पीडीएफ में भेजने बोले थे तो कुछ लोग फोटो भेज दिए हैं आगे पीछे इधर उधर। तो ये सब मान लीजिए आप एग्जाम में करते हैं, ये क्वेश्चन आगे वाला इधर कर दिए, उधर वाला इधर कर दिए, अच्छी बात है, कहीं बोला नहीं गया कि नहीं करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर देकर के आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितना एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत करवाएंगे तो मैंने उस हिसाब से जो है आपका कॉपी चेक कर देते हैं लोग, है ना। बहुत मैंने एकदम, अगर मान लीजिए कहीं साफ साफ दिख जाए कि हाँ जी ये क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, एकदम साफ साफ। ठीक। देखिए, साफ साफ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। राइटिंग सुंदर है तब भी साफ लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि बहुत से बच्चों का राइटिंग बहुत सुंदर नहीं होता है, ठीक है, बहुत सुंदर होना भी मैंने सबका तो नहीं हो सकता ना कि बहुत सुंदर है सबके एक जैसा राइटिंग हो, ऐसा नहीं। लेकिन सुंदर होना और साफ होना में अंतर है ना, कि राइटिंग सुंदर सुंदर होना और साफ साफ होना अलग चीज़। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा आप अगर बहुत इत्मीनान से लिखा जाए, थोड़ा आराम आराम से लिखा जाए तो साफ लिखा जा सकता है, ताकि किसी भी टीचर को मैंने समझने में पढ़ने में परेशानी ना हो। तो इस पैरामीटर पर चेक किए हैं हम, तो इस हिसाब से आप लोग एक बार मार्क्स अपना मिला लीजिएगा। और फिर यही चीज़, ये तो सैम 2 का था। फिर सेमेस्टर 3 में जी 5-7 लोग ही टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, बाकी लोग एग्ज़ाम आएगा तो शायद पार्टिसिपेट करेंगे या सीधा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है प्रेरणा, प्रेरणा वर्मा, इनका है 22 मार्क्स। इन लोगों का जो है सैम 3 में जो टेस्ट हुआ था, सेमेस्टर 3 में टेस्ट 24 मार्क्स का ही हुआ था बस। 24 मार्क्स में इनका है 22 मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद है नमन का, इनका भी 22 मार्क्स है, ब्यूटी का 23 मार्क्स है और तृप्ति का 23 मार्क्स है और सुमन का भी 23 मार्क्स है। तो पैरामीटर आपको हम बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग का रहा है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, रूपा
मुस्कान और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे टेस्ट। तो इस बार जो है बद्री का हाईएस्ट रहा है 38 मार्क्स। तो अगर इस बार का प्राइज जो है बद्री को देंगे हम, ठीक है। तो बद्री क्लास के बाद जो है पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो इस बार का बुक है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन आप लोग चिंता ना करिए, जो बाकी बच्चे बचे, नेक्स्ट फिर संडे को टेस्ट होगा। और फिर संडे को कौन सा टेस्ट होगा जी? तो संडे को टेस्ट होगा। तो इस बार देखिए, इस बार का प्राइज बद्री को जाता है, और जो हम बताए थे कि आपको बुक देंगे हम, तो ये देखिए आप लोग का बुक है, कल भी बताए थे। तो ये मेजर 2 और मेजर 3 का ये 2 बुक है ना, तो ये 2 बुक जो है बद्री को देंगे, क्योंकि इस बार वो फर्स्ट लाए हैं। और स्टूडेंट अब बाकी बच्चे जी, तो उन लोगों के लिए फिर से एक और मौका है। कब? तो नेक्स्ट संडे को। तो नेक्स्ट संडे को फिर से टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे कब होगा? फिर से वही शाम को 7 बजे। और चैप्टर क्या रहेगा इस बार? तो पहले आज ही हम बता दे रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। इस बार जो है 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 1 घंटे 20 मिनट का टेस्ट होगा, 50 नंबर का टेस्ट होगा। और इस बार जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेगा, ठीक है ना। और इस बार सभी लोग अपना, जैसे गूगल मीट पे टेस्ट होता है, इस बार तो भाई कैसे कैसे कॉपी लिखे हमको नहीं पता, है ना। लेकिन फेयर टेस्ट होगा अगली बार, मैंने जो संडे को टेस्ट होगा फेयर टेस्ट होगा। तो सब लोग का कॉपी और वे स्टूडेंट मैंने दिखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि चोरी हो रहा है ऐसे ऐसे पलट करके, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट संडे को फिर से टेस्ट होगा, और फिर उस टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे फिर उनको वापस से हम लोग प्राइज देंगे, ठीक है। और उस टेस्ट में एक दूसरा प्राइज भी देंगे जो रेगुलर रहेंगे, ये नहीं एक जो हाईएस्ट लेंगे उनको प्राइज तो देंगे ही, और दूसरा उस बच्चे को प्राइज देंगे जो रेगुलर रह रहे हैं, कि इस टेस्ट में प्रेजेंट थे, क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, होमवर्क भी भेजते हैं। वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा को दूसरा को देना है, ठीक है। तो 2 बच्चे को नेक्स्ट में देंगे इस बार, इसलिए दूसरा स्टूडेंट को नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस बार का टेस्ट फेयर हुआ ही नहीं, है ना। पर फिर भी अब जो बोला गया था तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस तो देना है। चलिए, तो ये रहा टेस्ट के बाद। चलिए फिर अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं जी। हम लोग लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी टेस्ट में आएगा, तीसरा चैप्टर। चलिए बताइए, समझ में आया सबको?